सिर्फ जम्मू वालों के बुरे दिन आ रहे हैं या कश्मीर वालों के भी, क्योंकि 2 लाख फैमिलीज को बसाना है। कश्मीर में अभी बुरे इसलिए नहीं आ रहे कि कश्मीर वालों ने कुछ बंदे मार दिए डोमिसाइल वाले, बैंक वाला मार दिया और आपके कृष्ण ढाबे वाले मार दिया, वो सिनेरे थे एक वो 40-50 साल से रहने वाला उसको मार दिया, ठेके में शराब बेचने वाले मार दिए हैं, उसके साथ साथ एक बैंक में एम्प्लॉय था राजस्थान का, उसको मार दिया, 2 मुस्लिम थे बाहर के, उसको मार दिया। अब वो उनका क्लियर फंडा हो, कोई आदमी लैंडलेस हो या अमीर हो वो क्यों बसेगा ऐसी जगह में, यहाँ उसके चारों तरफ डेंजर होगा, खतरा होगा और उसको दहशत होगी, अपने बच्चों को डराने के लिए रखेगा क्या? तो इसलिए ये सारा असर जो पड़ना है जम्मू में पड़ना है, उन डोगरों पे पड़ना है जिन्होंने रियासत भी बनाई और देश के बॉर्डरों पे कोने कोने में खड़े हैं इस समय, कोने कोने में खड़े हैं। सब भी बड़ी फुर्तियाँ मारते हैं, बड़ी भारी फूका मारते हैं, ऐसा हुआ, मैंने 370 तोड़ी, मैंने ये किया, और एक बंदा ने बड़ी बहादुरी किया आपने, क्या बहादुर हो आप तो बड़े बहादुर हो, है जी, और बंदे मरवा दिए। जब उस समय योवर हिज एक्सेलेंसी गवर्नर, और आप खुद कहते हो कि गलियों में खाली थे, कोई पैरा नहीं था, हु इज रिस्पॉन्सिबल, सजा तो आपको होनी चाहिए, क्या बात करते हो? व्हेन यू आर गवर्नर, व्हेन यू आर पूरी होम मिनिस्ट्री आपके नीचे है, यहाँ की पुलिस आपके नीचे, सिक्योरिटी आपके नीचे, और आप ये लोगों को फुर्तियाँ मार के दिखा रहे हैं, जटों को जगह जगह बना रहे कि मेरी बरादरी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे बचा लेगी। आप इसका मतलब आप बचने के चक्कर में पड़े हो। मैं कह रहा हूँ आपने जितना नुकसान मलिक साहब आप जम्मू का करके गए हो और इस रियासत का करके गए हो, पाप लगेगा आपको। ये मेरी बात नहीं की जा सकती है कि 370 और 35 से हो सकता है वापस आ जाए, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये जितनी अदालतें हैं बड़े बड़े हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जितने भी उच्च पोस्टों पे बैठे हैं, ये किन्होंने बिठाए, किसने बिठाए? आज तक कोई फैसला ऐसा हुआ है कि जिस फैसले से लोगों ने जो केस डाला इस रजीम में, पहली रजीम में होता था, इस रजीम में कोई ऐसा फैसला हुआ है कि जो इसे उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है? राहुल गांधी ने क्या बोला था उधर, कहां से कहां पहुंच गया, आगे भी वही हाल हुआ। तो कहने का मकसद है सारे लोगों की ले दे के उम्मीद होती है किसकी, कि हमें इंसाफ मिलेगा कहीं जाके, बिल्कुल है, तो जब इंसाफ की बारी आती है तो फिर वो खाली आता है घर में। तो ये क्या है? तो ये आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डाइंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व डोगरा स्वाभिमान संगठन चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद, मेहरबानी। लाल सिंह जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला लिया है, जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5-5 मरले जो हैं वो प्लाट दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और फ्रॉड कर रही है। दिस इज वेरी क्लियर। किस ऑर्डर में लिखा है और ऑर्डर में क्लैरिटी कहाँ है कि आपने देने किसको है, कौन लोग हैं? इन्होंने तो पिछली जब कहा था ज़मीन कोई बाहर वाला नहीं ले सकेगा, यहाँ जो डोमिसाइल बनेंगे उस समय भी इन्होंने कहा था जो डोमिसाइल बनेगा वो यहाँ तक के लोगों का बनेगा, उसके आगे नहीं बनेगा। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि नौकरी जो है वो यहीं के लोग लेंगे, बाहर वाला उसकी नौकरी नहीं लेगा। बताइए इनमें से क्या हुआ? कोई एक बात बताओ। सारी की सारी बातें उल्ट हुई। जो इन्होंने कहा था वो नहीं हुआ, जो इनकी मंशा थी वो इन्होंने किया। अभी भी इनकी मंशा, मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है? बताएं आप, 1 2 मैं, हम सारे बैठे हैं और हमें भी अपने मोहल्लों और गांव का ज्ञान है, समझ है। हमें तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी पता है, हमें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी तक का पता है, हमें तो पूरी स्टेट का पता है। मुझे बताएं, आप कोई बताएं मुझे कि जब आपकी ज़मीन पे, जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे कोई लैंडलेस है ही नहीं, ज़मीन के बगैर है ही नहीं, तो आप किसको तसव्वुर करना चाहते हो?
कौन आदमी है इसके पीछे। और दूसरा नंबर, कोई भी ऐसा हमारे देश का आदमी, लखनपुर के पार का आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी 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 जम्मू कश्मीर में जमीन है। कोई भी नहीं है, एक आदमी नहीं है जो वो लैंडलेस है। कौन लैंडलेस है? जो लखनपुर से पार है, क्योंकि कानून ही नहीं था कि बाहर का आदमी यहां जमीन ले सकता है। जब जमीन ही ले सकता तो लैंडलेस तो है ही, जहां जब आएगा तो लैंडलेस है। यहां तो अंबानी भी लैंडलेस है इधर के जी। यहां तो दुनिया के बड़े बड़े जो सेठ हैं वो भी यहाँ लैंडलेस हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिरला, टाटा, डायलेमा भी यहाँ लैंडलेस है। किस गरीब की बात कर रहे हैं? लैंडलेस के साथ ही क्लैरिटी क्या है? कौन लैंडलेस होना चाहिए? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में जब एक हर आदमी का, जब आपने बना लिया उसका डोमिसाइल बना लिया, ए का, मेरा भी बन गया, आपका भी बन गया, बिलासपुरी वाले का भी बन गया और दिल्ली वाले का भी बन गया। देश के जब हर बंदे का यहाँ डोमिसाइल बन गया तो डोमिसाइल में डिफरेंस तो है नहीं। तो मुझे बताइए, अब वो जो डोमिसाइल वाला यहाँ जिसका बना है आउटसाइडर का, उसकी तो जमीन है नहीं जी, तो मेरी तो है, मेरे लोगों की भी है। तो ये किसके लिए काम हो रहा है? लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर नेतागण हैं, जब उनसे हमारी बात होती है, कौन है सीनियर नेता? बाई दी वे कोई भी जो पुराने नाम बताओ ना, है कौन है जहाँ सीनियर? फॉर्मर एमएलसी रंधावा जी हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। वो कौन से लीडर है बाई दी वे? भारतीय जनता पार्टी की अपनी कांग्रेस, अपनी बीजेपी में क्या हैसियत है? उन्होंने एक बार क्रैशर की बात करी थी, बिल्कुल की, ऐसी तैसी हो गई थी उनकी, और उनको उन्होंने पांव रगड़े थे। हालांकि मैंने कहा था कि भाई साहब आपने सच बोला है, आप डरते क्यों? मुझे बताइए, इन लोगों के बयान की कोई वैल्यू है? लेकिन वो तो और जम्मू कश्मीर में कोई सरकार की बात करेगा, कोई बीजेपी का आदमी, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? यहां सरकार है नहीं, और सरकार में अगर कोई आदमी है तो एडवाइजर है। ये कोई एडवाइजर है क्या? ये कोई यहाँ कोई ऑफिसर हैं क्या? कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं क्या? ये पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जितनी मेरी हैसियत है इतनी इनकी ये है। इनकी ये है कि इनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली की सरकार ने इनको यहाँ बनाया है। लेकिन आपको पता है कि जब ये लोग सारे इकट्ठे होके तो दिल्ली गए थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप ज़्यादा नहीं बोलना, गवर्नर साहब की सपोर्ट करो। सुना था आपने जी? इनको सबको ये कहा था। तो ये कैसे कह सकते हैं? इनको क्या अख्तियार है किसी आदमी को कि सरकार का वीक स्पोक्स पर्सन होता है? आपको पता होना है। बिल्कुल, जब गवर्नमेंट के पास स्पोक्स पर्सन होते हैं, सरकार के स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द बीजेपी स्पोक्स पर्सन एंड बीजेपी रिलेशंस जो लोग हैं, उनका क्या लेना देना इस बात के लिए? तो ये बड़ा क्लियर है। ये जो इन्होंने बैंक बनाया पैसे का, ये बैंक इसलिए ही बनाया था कि इस बैंक के साथ साथ हम इतने लोग हर मोहल्ले में शामिल कर देंगे कि मोहल्ले वाले भूल जाएंगे कि ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तानों में। नोट करेंगे बात, आपके गांव में, मेरे गांव में, उसके मोहल्ले में, उसके मोहल्ले में हमने देखा कि हमारी जमीनें कागजों पत्रों में तो चली गई, लेकिन ऑन ग्राउंड जमीन पास चल रही है मैक्सिमम लोगों के पास। और जहाँ जहाँ इनको ज़मीन की ज़रूरत थी, भागथली में, बरवाल में, घाटी में, बुद्धि में, लगेड़ मोड़ पे, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत थी, इन्होंने वहाँ से लोग भगा दिए और छीन ले। और यहाँ अभी इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो ज़मीन अभी भी लोगों के पास है। लोगों को अभी भी भरोसा है कि हमारे पास है कब्जा। लोगों हाँ, अभी कब्जा कागजी पत्र निकलता है, कागजों में ज़ीरो हो चुके हैं। कागजों में बड़ा क्लियर है कि जहां लिखा जाता था निजायज काबज सरकार, अब है सरकार। अब कोई लफ्ज नहीं रहा। जैसे 370 ब्रेक हो गई, 369
और बीच में 70 बोलना नहीं, अब 371। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, आईने हिंद में बड़ा क्लियर कट है कि 370 वहां सीरियल नंबर चल रहा है। लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करके उसको उठाया, बीच में उठा नहीं सकते। ये ऐसा काम कर सकते हैं, सीरियल नंबर ब्रेक कर सकते, गिनती कम आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये लोग तो उससे भी बड़े हो गए जिन्होंने हमारा जीरो इन्वेंट किया था, ठीक, उससे भी ज्यादा हो गए, पता नहीं कौन सी गिनती में है। तो मैं आपसे बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि जम्मू में कोई ऐसा, जम्मू का कश्मीर का आदमी शेड्यूल कास्ट है, अपर कास्ट है, और चाहे बैकवर्ड है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर बंदे के पास ज़मीन है, चाहे 5 मरले है, 10 मरले है, 5 कनाल है, 10 कमा है, 10 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, बाग हैं, गार्डन है, हर बंदे के पास है। उसके पास मकान है, बड़ा मकान आलीशान नहीं होगा, 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, झुग्गी है बिल्कुल है। तो जब ये सब कुछ है तो लैंडलेस, तो हाउसलेस किसको बोलते हैं? ये भाई साहब यूपी बिहार नहीं है जिन्होंने सारे लोगों की ज़मीनें एक बंदे के कब्जे में होंगी, वो सारे लोग वहाँ उनके गुलाम होंगे और वहाँ वो बादशाह बैठे होंगे। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ महाराज के ज़माने से लेके आज तक सारे लोगों के साथ इंसाफ होता रहा। हमारे राजे बड़ा क्लियर बोलते थे कि ओथ लेते हुए कि मेरी ओथ तो ये है कि मेरा धर्म होगा, रिलीजन होगा, जस्टिस होगा। तो यहाँ तो मजहब धर्म की बात नहीं करी गई। तो उस रियासत में हाउ इट कैन पॉसिबल। आप एक और बात सुने, अगर ये जम्मू कश्मीर में लैंडलेस और ये हाउसलेस लोग होते तो सड़कों में भीख मंगे, तो फिर वो वाले क्यों होते, हमारे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? इसलिए हमारे नहीं थे। हमारे बंदे कहीं सब्जी लगा के, कहीं मक्क लगा के, कहीं कुछ लगा के अपना गुजारा करते हैं और थोड़ा बहुत गुजारा अपने चलते हैं। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है। हमारी बस्तियों की बस्ती हैं, शेड्यूल कास्टों की हैं, दूसरी हैं, सारे अपने जगहों पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लैंडलेस अगर कोई है तो जो बाहर का बंदा डोमिसाइल बना जिसका, वो लैंडलेस है। अब उस आदमी को एग्जाम्पल आपके गांव में किसी गांव को ले लो, चंगा को ले लो, दरमाड़ी को ले लो, कहीं बालाकोट हमारा उस एरिया में ले लो, पाडर में ले लो, बनी के किसी एरिया में ले लो। मुझे बताओ, जो आदमी दरिया से बह रहे हैं, कोसी दरिया से, खबरें आती हैं, कोसी दरिया चढ़ गया, जरूर बह गए, कोई टपरे के ऊपर बैठा होता है, कोई ड्रम पकड़ के बैठा होता है, पानी में इतने इतने होते हैं। मुझे बताओ, उनके लिए बेस्ट प्लेस है लैंडलेस होना। यहाँ तो बेस्ट प्लेस उस बहने से बेहतर है कि कम से कम किसी गांव में जाके फर्स्ट क्लास रहेंगे। और एक गांव में, अगर छोटे से गांव में 100 कनाल जमीन, हर गांव में 200 400 कनाल है, 100 कनाल जमीन एवरेज एक छोटे से विलेज में अगर वो है, तो 100 कनाल में, 1 कनाल में कितने लोग बस रहे हैं? 5 महीने में 4, 100 में कितने बसे? 400 फैमिली। जब 400 फैमिली आपके गांव में बैठेगी, 4 लैन में, बोरठेन में है, आपकी इलाकों में बैठेगी, आप और पांगा पढ़ारा में बैठेगी, कहीं भी बैठ जाए लोग, तो मुझे बताओ उस गांव की जो स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, जो ओरिजिनली डोगरा लोग हैं, जिनकी अपनी पहचान है, जो भी जाति वहाँ रह रही है, चाहे गुज्जर की शक्ल में है, बकरवाल की शक्ल में है, गद्दी की है, मीरपुरी की है, पुंछी की है, सिराजी की है, पाडरी की है, भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, कोई भी है, तो मुझे बताओ, या वो यहाँ के एक गांव में 400 बंदा बैठेगा, तो ऐसे ही इस स्टेट में 400 बंदा हर गांव में बैठेगा, आपकी पोजीशन क्या होगी? लैंडलेस खुद दिख जाओगे, फिर आप लैंडलेस होगे। उस समय आप प्योरली लैंडलेस होगे। आप कोई भी, आप कुछ भी नहीं आपके पल्ले होगा। आपकी वहां की रोजगार, कौन सा रोजगार? सरकारी भी और गैर सरकारी भी, बिल्कुल। और सारा का सारा कारोबार आपके हाथ से ऐसे ही छिन जाएगा
400 बंदा बैठेगा, दुकान भी खोलेगा, 400 आदमी यहाँ उससे गाहक है, उसका ग्राहक है, और दूसरे वाले वो सौदा उससे और डाउन करेगा तो आपकी 4 दुकानें भी बंद करेगा गांव में जाके। आपके दिन बुरे आए हुए हैं सबके, इसे बोलते दिन बुरे। जो अच्छे दिन थे ना, यही दिन थे सही मैंने में। अब पक्के जम्मू वालों के बुरे दिन आ रहे हैं या कश्मीर वालों के भी, क्योंकि 2 लाख फैमिलीज को बसाना है। कश्मीर में अभी बुरे इसलिए नहीं आ रहे कि कश्मीर वालों ने कुछ बंदे मार दिए डोमिसाइल वाले, बैंक वाला मार दिया, और आपके कृष्ण ढाबे वाले मार दिया, वो सिनेरे थे एक, वो 40-50 साल से रहने वाला, उसको मार दिया, ठेके में शराब बेचने वाले मार दिए हैं, उसके साथ साथ एक बैंक में एम्प्लॉय था राजस्थान का, उसको मार दिया, 2 मुस्लिम थे बाहर के, उसको मार दिया। अब वो उनका क्लियर फंडा हो, कोई आदमी लैंडलेस हो या अमीर हो, वो क्यों बसेगा ऐसी जगह में, यहाँ उसके चारों तरफ डेंजर होगा, खतरा होगा, और उसको दहशत होगी, अपने बच्चों को डराने के लिए रखेगा क्या? तो इसलिए इस सारा असर जो पड़ना है जम्मू में पड़ना है, उन डोगरों पे पड़ना है जिन्होंने रियासत भी बनाई और देश के बॉर्डरों पे कोने कोने में खड़े हैं, इस समय कोने कोने में खड़े हैं, लड़ रहे हैं और देश की खातिर खड़े हैं, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे कोई आपका पहाड़ी इलाका हो, कहीं का साइचन हो। हमारे लोग इस देश की रक्षा के लिए जो लोग बाहर गए हुए हैं, आते जब वापस आएंगे, अगर ऐसा कि सीन हो गया, फौजी अपने इलाके को पहचान ना भूल जाएंगे कि हमारे इलाके में कौन आ गए। इसलिए ये जो ड्रामेबाजी ये जो करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को नहीं बख्शा। ये लैंडलेस की बात करेंगे क्या? बच्चा जो स्कूल में 12वीं में 13वीं दाखिल होना चाहता था, उसको उस काले में दाखिले नहीं होने दिया। एक कितनी क्रूरल्टी है इनके अंदर, कितने क्रूर हो चुके हैं ये लोग, इनका तो मर गया ज़मीर। ये तो एक जिद करके बैठे हुए हैं कि कैसे कैसे हम हमारे लोगों को मारना है इन्हों। तो कहने का मकसद है, आप किसी जगह पे चले जाओ, इंडस्ट्री वाले को है इतनी छूट है, इतनी सब्सिडी है, किसके लिए? ज़मीन पे। और जो सैकड़ों साल से ज़मीन चला रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है, उसकी छीन लो। तो नौकरी चली जा रही है, ज़मीन चले, इनकी जो नज़र है ना, इनकी बोलते नहीं रड़कादा कुछ मेरी अखींच रड़कादा, तो फिर याद है 10 की रड़कादा, कोई रोड पे ही था, कोई कख पे ही था, या बाल पे ही था। हमारे जम्मू के लोग, हमें अफसोस है, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता दी, यहाँ ताकत दी, आज बीजेपी के बड़े नेताओं के, जो यहाँ के लीडरों को तो कौन पूछता है, जो लीडर ही नहीं है। मैं तो आई नेवर क्लियर जस्टिफाई नहीं करता, साल 1.5 साल एमएलए रहे, 2 साल कोई मिनिस्टर बन गया, कुछ हो गया, इसके बाद तो पहले तो थे ही नहीं ना, उसके बाद इनका है, और तो डेली बेजर थी, उनका संस्कार कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो कहने की बात है कि ये जो इन्होंने इन लोगों को बना के रखा है, इनको इतनी रड़क है हमारे मुतलका, हमारे लोगों के मुतलका, किसी जगह पे इनको ठोको, रगड़ो इनको जैसे हो सकता है। और रगड़ने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़मीन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। आप जानते हैं, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो पहले थी, आज जो जम्मू की बात कर लें, हमारे मोर देन 90% लोग ऐसे हैं, 80-90% जिनके जो किसान हैं, चाहे वो छोटे हैं। हमारे तो 10% लोग हैं जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ दुकानदार तक हैं। हालांकि वो भी गाय बछड़ी रखते थे। हमारा जो महाजन होते थे ना जम्मू, हमारे अपने कठुआ की बात कर ले, उनके गलियों में गायें बांधी हुई थी, वो भी उसको चारा डाल रहे हैं, वो भी घास काट के ला रहे हैं। उन्होंने भी ज़मीन 2-2, 4, 10-10 मरले, 50 कनाल, 10-10 कनाल खरीद ली थी। तो मुझे बताओ, जब हर बंदा यहाँ एग्रीकल्चर है, तो उसको कमज़ोर करना या मारना तभी मार सकोगे कि उसका जो रिसोर्स है, सोर्स है, उसको छीन लो। ये है उसकी ज़मीन, और ज़मीन ही हमारी ताकत है जो हमसे छीनी जा रही है। तो इसको जैसे भी हो सकता बचाना चाहिए, और हम इस बात के लिए कन्विंस नहीं है। इनके बयान से हम मानने वाले नहीं हैं, इनके बयान सारे झूठे निकले। अगर इनके बयान पिछले अच्छे निकलते, सही निकलते, तो हम डेफिनेट मानते कि ये ठीक कह रहे, पहले झूठे थे, अब कौन से सच्चे हो जाएंगे। अच्छा सर, क्या असर होगा इसका जम्मू पे, डोगरा कल्चर पे, आइडेंटिटी पे, डेमोग्राफी के क्या असर होगा इसका? देखो, पहले लोग कहते थे, मुस्लिम जब आते थे ना डोडा से, किश्तवाड़ से, रजौरी पुंछ से, कहीं जम्मू बेचारों ने मकान बना लिए, जहाँ कश्मीर वाले मुसलमान ने बना लिए, कहते डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल।
वो डेमोग्राफी वो चेंज नहीं हो रही थी, उनकी शक्ल भी हमारी तरह है। मुझे भी जो नहीं जानता तो कोई दूर से कह दे ये गुजर है तो कोई गुजर भी समझ सकते हैं, तो दूसरा भी समझ सकते हैं, मुस्लिम भी समझ सकते हैं। हमारी सबकी शक्लें एक जैसी, हमारे नाक सबके तेज हैं, कल्चर सेम ये नहीं एक जैसी शक्लें हमारी। वो ठीक है, कोई किसी ने वो धर्म ज्वाइन कर लिया, किसी ने वो कोई अपने धर्म में रहा, कोई ज्वाइन कर लिया, है तो एक ही हमारी, एक ही लोग, एक ही मिट्टी के लोग हैं, और हमारे बुजुर्ग ही एक ही हैं सबके। हम तो सारे, कोई कन्वर्शन से हुआ है, कोई सोच के हुआ है, किसी को अच्छा लगा वो चला गया, किसी को नहीं लगा वो अलग रहा। तो बेसिकली तो पूर्वज और सारी चीज़ों पे आए, वी आर वन, हम एक लोग हैं। और एक लोग हमारी जो डोगरा हैं, जैसे सर्टिफिकेट मिलता था, मुझे बताओ सबसे खतरनाक बात देखोगे आप, जब किसी बंदे की पहचान खत्म करनी है तो उसका प्रमाण पत्र मिला हुआ हमारा खत्म कर दिया यार। ये कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों के बेवकूफ थे, वो फुलिश थे। अब जब आप प्रमाण पत्र उसका खत्म करने जा रहे हो, सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट नौकरी का नहीं था। आज वो प्रमाण पत्र टुडे, आज की डेट में, अगर आज सर्टिफिकेट हमारा यहाँ होता, ये बात सबको कहने वाली है, तो आज हम डोमिसाइल वाले के साथ फिर भी हमारा मेल नहीं हो सकता था। हमारा मेल इसलिए हो रहा है, उसके साथ तालमेल इसलिए हमारा कोई फर्क नहीं रह रहा, क्योंकि दोनों के पास एक सर्टिफिकेट है। अदरवाइज हमारा जो स्पेशल सर्टिफिकेट था, डोगरा सर्टिफिकेट, अगर आज डोगरा सर्टिफिकेट हमारा, और इसको हमने रिवाइव करवाना है, जो मर्जी हो जाए, ऐसी तैसी इनकी, विल फाइट। और हमने तो आइडेंटिटी अपनी खराब नहीं होने देनी। हम वी से